क्या आप चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहे और आप इसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर सकें? तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इस कहानी में आपकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ राज ऐसे हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। किसी सल्तनत पर एक राजा हुकूमत करता था। इसके पास 4 जंगली घोड़े थे। बादशाह को वो घोड़े बहुत पसंद थे। बादशाह चाहता था कि कोई इन घोड़ों को अच्छे तरीके से ट्रेन करें ताकि बादशाह इन पर सवारी कर सके। लेकिन बस किस्मती से कोई भी ट्रेनर इन्हें ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर इन पर सवारी करने की कोशिश करता, वो घोड़े इसे ज़मीन पे गिरा देते। बादशाह को वो घोड़े इतने पसंद थे, वो किसी भी ट्रेनर को इजाज़त नहीं देता था कि वो इन घोड़ों पर सख्ती करे, मारपीट करके इनको ट्रेन करने की कोशिश करे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में ये ऐलान करवा दिया कि जो भी कोई इन घोड़ों को अच्छे तरीके से ट्रेन करेगा, इसे 1 लाख सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। इस इनाम के लालच में कई लोग आए, लेकिन घोड़ों से गिरकर अपनी हड्डियां तोड़वा बैठे। फिर एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह के दरबार में आया और कहा कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह ने पूछा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? ट्रेनर बोला, मेरी पहली शर्त तो ये है, इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल का वक्त चाहिए होगा, और दूसरी शर्त ये है कि मुझे काफ़ी बड़ी और खुली जगह दी जाए जहाँ मैं इन घोड़ों के साथ रहूँगा और इनकी ही देखभाल को देखूँगा और करूँगा। इनके खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। इस जगह के इर्द गिर्द काफ़ी ऊंची और बड़ी बड़ी दीवारें होनी चाहिए ताकि कोई भी हमें अंदर आके डिस्टर्ब ना कर सके। बादशाह ने सोचा, जहाँ इतना कुछ किया है वहाँ ये भी करके देख लेते हैं। बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी दोनों शर्तें मुझे कबूल हैं और वो पूरी कर दी जाएंगी। वो ट्रेनर वादे के मुताबिक कल आया और सभी घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में जाकर छोड़ दिया। अब चारों घोड़े बारी बारी इधर उधर दौड़ने लगे। अब ट्रेनर ने क्या किया कि बाड़े की दीवार के साथ वो भी दौड़ने लगा। कुछ देर भाग दौड़ करने के बाद इसने घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और आराम से इस बाड़े में लेट गया। घोड़े अब भी बाड़े के अंदर आज़ाद थे, किसी रस्सी से नहीं बंधे हुए थे। शाम को वो ट्रेनर फिर उठा, बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। जब वो दौड़ता था तो घोड़े भी इधर उधर भागते थे। जब शाम हुई तो इसने घोड़ों को खाना खिलाया और फिर पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और घोड़ों को रस्सी से बांधा और ख़ुद भी इनके साथ ज़मीन पर चटाई बिछाकर सो गया। सुबह हुई तो ट्रेनर घोड़ों को खोलकर बाड़े में भागाने लगा। अब यही रोज़ का मामूल था। वो ट्रेनर दिन भर घोड़ों को खुला रखता, इनको खाना खिलाता, नहलाता, इनसे प्यार करता और ख़ुद भी इनके साथ साथ खेलता और शाम को इन्हीं के साथ सो जाया करता था। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर इनका दोस्त है, क्योंकि जब वो ट्रेनर आया था तो चारों घोड़े आज़ादी महसूस करने लगे थे। घोड़े भी अब ट्रेनर को प्यार करने लगे थे। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह सलामत घोड़ों की ट्रेनिंग देखने के लिए आए। बादशाह ने देखा कि बाड़ में आगे आगे ट्रेनर दौड़ रहा है और इसके पीछे पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। बादशाह को इसकी ट्रेनिंग पसंद आई और वो चला गया। 1 साल गुजरने के बाद इसने बादशाह को पैगाम भिजवाया कि घोड़े अब बिल्कुल ट्रेंड है। बादशाह खुशी से देखने के लिए आया। जब बादशाह वहाँ पहुँचा
तो ट्रेनर ने बारी बारी चारों घोड़ों को लगाम डालकर इन पर सवारी करके दिखाई। सभी घोड़े आराम से बाड़े के किनारे किनारे दौड़ लगा रहे थे। किसी घोड़े ने भी ट्रेनर को गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह ने पूछा, ये तुमने कैसे किया? ट्रेनर ने कहा, पहले मैं इनके साथ रहा, इनको दोस्त बन के रहा, इनको आज़ादी दी, मैंने इनका एतमाद हासिल किया। फिर मैं इनके साथ दौड़ता था तो ये भी मेरे साथ दौड़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनकी पीठ पर काठी रखने की कोशिश की। शुरू में ये इसे गिरा देते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये सीट को लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी कमर पर बैठता था जब ये खड़े रहते थे। कुछ देर बैठता था और फिर उतर जाता था। जब घोड़ों ने मुझे अपनी पीठ पर बैठाने लगे तो फिर इनकी पीठ पर बैठकर इनको दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये जानकर बहुत खुश हुआ। इसने इसे सोने के सिक्के भी दिए और इसे हमेशा के लिए इन घोड़ों की देखभाल के लिए नौकरी पर भी रख लिया। अब ये तो एक कहानी थी जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन हमें तो ये देखना है कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। सो माय यूट्यूब फैमिली, तो बात कुछ ऐसी है कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के अंदर भी ऐसे ही 4 घोड़े हैं। परेशानी का घोड़ा, गुस्से का घोड़ा, घमंड का घोड़ा और लालच का घोड़ा। और इस कहानी में जो ट्रेनर है वो आपका दिमाग, आपकी अकल, आपकी समझदारी है। आपको अपनी अकल से इन चारों घोड़ों को ट्रेन करना है ताकि ये चारों चीज़ें, चारों घोड़े आपके कंट्रोल में रह सकें। लेकिन इसके लिए आपको इनसे दोस्ती करनी होगी, यानी पहले इनको अच्छी तरह समझना होगा, फिर इन पर लगाम लगानी होगी और ये सब सब्र से आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। ज़ोर ज़बरदस्ती से और एक दिन में यही कंट्रोल नहीं होंगे। जिसे अगर हम सबसे पहली बात करें परेशानी की, मतलब कि ओवर थिंकिंग, तो परेशान होना किसी मसले का हल नहीं होता। बल्कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर तसल्ली से गौर व फिक्र करना चाहिए। फिर ही आप अपने मसले को समझ सकते हैं और अपने मसले का हल भी निकाल सकते हैं, वरना परेशान होते रहने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पे है गुस्से का घोड़ा। गुस्सा करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, पर अपना नुकसान ज़रूर होता है। कुछ बातों पर, कुछ चीज़ों पर तो गुस्सा आ ही जाता है, लेकिन अगर कोई आपकी इंसल्ट करे, आपके साथ कोई ज़्यादती करे, तो गुस्से का आना लाजमी है। कब, कहाँ, कितना गुस्सा करना है ये आप पे डिपेंड करता है। सो माय यूट्यूब फैमिली, वीडियो का टाइम हो गया है ख़त्म। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।